है रोशनी का कारवां। This podcast is brought to you by Score Foundation. ये है रोशनी, रोशनी, रोशनी का कारवां, रोशनी। आई वे, ये है रोशनी का कारवां। हाय नमस्कार, मैं जॉर्ज इब्राहिम। आई वे कॉन्वर्सेशंस की इस कड़ी में आपका स्वागत है। माय गेस्ट टुडे इज डॉक्टर निखिल जैन, जो दयाल सिंह कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी में एसोसिएट प्रोफेसर हैं पॉलिटिकल साइंस में। निखिल, स्वागत है आपका। Thank you so much, George. दयाल सिंह कॉलेज में यू टीच पॉलिटिकल साइंस एंड वेरी ऑफन पीपल से दैट जो दृष्टिबाधित होते हैं वो टीचिंग प्रोफेशन में जाते हैं। When I entered in my post-graduation, then, and engaged with my teachers for my post-graduation level, I started getting into this teaching or academics, I would say, more in a sense that I started thinking myself to be more attracted to the teaching post. Then I think I did not look back और एमफिल उसके बाद पीएचडी स्टार्ट किया और एमफिल एमए के बाद तो आई स्टार्टेड गिविंग इंटरव्यूज आल्सो। और एक चीज और थी कि एमए आई वाज अ टॉपर ऑफ यूनिवर्सिटी। दैट आल्सो वन ऑफ द रीजन दैट आई वाज मोर asked by my teachers to be for teaching. और undergraduate level पे भी many of my teachers used to recognize me as a good student because my score was very very good, and especially in not only the college, in the university level. So I think overall that gave me a push for teaching. How did your students react with you when you started teaching them? Because उस वक्त मेरे ख्याल से एक blind professor was a new concept, a new idea. I used to be interactive with the students. मतलब मुझे मोनोलॉग पसंद नहीं होता था। तो used to social science में हम लोगों को opportunity मिलता है to provoke on several issues. Yeah. तो और दूसरा मेरा उस समय जो एज था, जो ग्रेजुएट लेवल पे थे, तो ज्यादा फर्क होता नहीं था, तो एंगेज करना आसान रहता था। आई थिंक इन नो टाइम आई वाज एबल टू हैव अ गुड कांटेक्ट विद द स्टूडेंट्स। हालांकि ये जरूर है कि शुरू शुरू में उन्हें ये लगता था कि ब्लाइंड टीचर कैसे पढ़ाएगा कैसे नहीं। कई बार ऐसा फील होता था कि स्टूडेंट्स आर नॉट एबल टू हैव एन एस्टैब्लिश कॉन्टैक्ट, क्योंकि एक होता है कि डोमिनेंटली आप आइस के थ्रू देख रहे हैं स्टूडेंट्स कैसे एक्ट कर रहे हैं कैसे नहीं कर रहे हैं, तो यू आर जस्ट लेक्चरिंग। बट वेरी सुन आई थिंक आई वाज एबल टू काउंटर दैट वेरी चैलेंज, एंड इन माय फर्स्ट आई वुड से इन 2001 ओनली, after December I got appointed and January onwards I started teaching. So 3 महीने में मुझे बहुत लंबा कोर्स कंप्लीट करना था। मुझसे जो पहले टीचर थे वो शायद कोर्स काफी रह गया था उसमें, तो नेशनलिज्म का पूरा पार्ट मुझे कंप्लीट करना था। और उसमें मैंने कई ज्यादा क्लासेस भी ली थी, बिकॉज अप्रैल में एग्जाम थे और मार्च 23rd यूज्ड टू बी द लास्ट टीचिंग डे। तो हम लोग के पास दिन कम थे, पर वो एक्स्ट्रा क्लासेस मुझे अपॉर्चुनिटी मिला टू कई बार मैंने प्ले ग्राउंड में भी क्लास लिया और वहां पे स्टूडेंट्स के साथ थोड़े और फ्रेंडली वे में हम लोग बात भी करते हैं। कई बार यूज्ड टू हैव अ कप ऑफ टी आल्सो विद देम। तो दैट आई थिंक कनेक्टेड मी विद द स्टूडेंट्स मोर, आई थिंक मोर इन अ डीपर वे। और दूसरा एक चैलेंज था जॉर्ज के टू गेट माई सेल्फ एस्टैब्लिश्ड एज ए गुड कॉलीग। सारे जहाँ पे साइटेड हैं और वहां पे इस्टेब्लिश करना, और उसमें भी इस्टेब्लिश करना टू पार्टिसिपेट इन डिफरेंट कमिटीज, उसमें मुझे थोड़ा समय लगा। पर आई थिंक इन 1 year आई रिमेम्बर आई वाज पार्ट ऑफ ए वेरी इंपॉर्टेंट कमिटी, स्टूडेंट एडवाइजरी कमिटी। और दयाल सिंह यूज्ड टू बी वेरी चैलेंजिंग, क्योंकि वहां पे स्टूडेंट एडवाइजरी कमिटी का मेन जो कांटेक्ट इंटरेक्शन होता था दैट यूज्ड टू बी विद द यूनियन पीपल। और वहां पे उस समय यूनियन बहुत ही राउडी और बहुत ही एक तरह से उनसे डील करना बहुत हार्ड होता था। तो मेरे को बहुत अच्छा एक्सपोजर हुआ, बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस हुआ। और कॉलीग्स ने भी उस समय कई जगह पे मुझे भी नेगोशिएट करने का मौका मिला, एंड आई थिंक दैट मेड मी एग्जिबिट माय कैपेबिलिटीज देयर, कि हाउ टू मैनेज पीपल ऑफ लाइक यूनियन पीपल
single-handedly. You have been involved with a lot of activities in the college, meaning you are integral part of college life now. So, what are the kind of activities and what are the kind of initiatives that you've taken, जब आप as a college professor and as a active member of the college family? Apart from my teaching and assignments, मेरा दूसरा important I think जो objective था, that was to sensitize people about disability. और उसमें I think if I recall, my first I think achievement in this regard was to have a seminar on disability, where I was able to call many people from the field of disability, including Professor Anita Ghai and Jagdish, and who were established there, and many other people who are from different parties. I think on 29th January 2002, I recall, 2003. So that was the day, I think, when I was able to establish and myself for organizing certain activities. और प्रिंसिपल का भी काफी सपोर्ट था, who was there at the principal, D. Jagannathan. And then uh, I think I started organizing activities, for instance, with NSS, like उनको रीडिंग स्टूडेंट्स के लिए रीडिंग कराने के लिए थोड़ा एंगेज करना. And then I moved on to, organize certain sports activity. If I recall that our college was the first college to organize T20 cricket match for the blind people. And many seminars we started organizing. I think if you recall, we had a very good important seminar on disability in higher education in 2017, when you were also there, right? जी जी. In our college, which was funded by Department of Empowerment of Person with Disabilities. और उससे पहले भी हम लोगों ने बहुत, मतलब आई थिंक एवरी डे, एवरी ईयर, सॉरी, वी ऑर्गेनाइज मेनी एक्टिविटीज. और उसके अलावा आई थिंक टेक्नोलॉजी के एडवेंट से हम लोग को दिमाग में आया था, व्हाई डोंट वी स्टार्ट सेंसिटाइजिंग नॉन डिसेबल पीपल in preparing them for scanning and editing books, so that our college also becomes a contributory, in providing books for Sugamya Bharat and all. If you know of anyone with vision impairment who needs guidance in living life with blindness, please share the IWay National Helpline number 8800004334. The number is 8800004334. I also remember there was a time when you were a member of the academic council of the university. So, ये academic council का scope क्या है? What exactly does the academic council do? And number two is सुना है कि this is an elected position. So, you as a visually impaired person, and perhaps you would be one of the early people who are blind who joined the academic council. So that would have been a challenge. So, what is the story there? Academic Council and Executive Council, there are two bodies. So Academic Council formulates policy, and it was approved finally by the Executive Council. There are 26 elected posts which are filled by the teachers of colleges and university departments. And in 2008, I think there was a discussion in our organization, Sambhavna, that we have very successfully been able to streamline disability as an issue in the university, at least, and to some extent at the national level also. To a large extent, yes, in the national level. But now there's a time that we should focus more towards bringing disability as a politics. क्योंकि अभी भी अगर आप देखेंगे कि पॉलिटिकल पार्टीज का भी या पॉलिटिकल ग्रुप्स का भी एजेंडा में डिसेबिलिटी नहीं होता है प्राइमरीली. वो आप SC ST और OBC इस तरह की बात तो हर एक कोई करता है, बट डिसेबिलिटी को एजेंडा अभी भी चैरिटी के तौर पे लेते हैं. दे डोंट टेक इट एज अ इंक्लूसिव और एज ए इश्यू ऑफ इक्वालिटी.
तो इसी सबको लेकर के हमने सोचा कि अपने ऑर्गेनाइजेशन, अपने फोरम की तरफ से वी शुड गो ahead and field our candidature. So I contested that election, uh, considering and highlighting disability issues, not as a isolated one, but as a inclusive, as a issue of human diversity. तो हम लोगों का ऑब्जेक्टिव ये था कि हायर एजुकेशन के जितने भी इश्यूज हैं उसमें डिसेबिलिटी इज वन ऑफ इट एज इंटीग्रल पार्ट। तो उसको लेकर के वी ड्राफ्टेड अवर सिन नोट एंड सर्कुलेटेड अमंग पीपल। पर शुरू में मुझे याद है जब पहली बार हम लोगों ने कंटेस्ट किया था तो इट वाज वेरी हार्ड एंड चैलेंजिंग फॉर कन्विंसिंग पीपल। मतलब उन लोगों के लिए शायद डिसेबिलिटी उस सेंस में एक वेंटेज पॉइंट था ही नहीं जो हम सोचते थे कि पीपल विल टेक अस वेरी वार्मली एंड ऑल या वेरी सेंसिटिवली। तो उनके लिए वो दूसरे इश्यूज ज्यादा प्रोमिनेंट होते थे। maybe certain biases also were there, but that was also one of the learning point or learning ground for us. So that made us realize that there is too much ground to cover. तो आई थिंक पहला इलेक्शन अब वेरी 0.5% से हम हारे थे। सेकेंड इलेक्शन वी वर्कड थ्रू आउट, पहला इलेक्शन हारने के बाद, और उसमें हम लोग को बहुत सक्सेसफुल एक विक्ट्री मिली, मतलब नॉट मार्जिनल, सक्सेसफुल। और थर्ड इलेक्शन में क्योंकि दो टाइम आप इलेक्ट हो सकते हैं, आई थिंक आई वाज अमंग द टॉप पीपल हु कुड नो who registered their victory. So, what have been your contribution to the Academic Council? I think the first thing that we were able to achieve was the exam writing policy in 2011, I recall. तो हम लोगों ने इक्वल अपॉर्चुनिटी सेल के साथ अपने ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू वी पार्टिसिपेटिंग इन फ्रेमिंग गुड एग्जाम राइटिंग पॉलिसी विच कुड बी guiding line for all, especially visually impaired, not only visually impaired, but everybody who could not write exam on its own. तो हम लोगों ने द ड्राफ्ट वाज देयर विद द यूनिवर्सिटी व्हेन आई जॉइंड एकेडमिक काउंसिल। सो आई परसुएडेड प्रोफेसर दिनेश सिंह वाज द वाइस चांसलर कि आप इसको एकेडमिक काउंसिल में लाइए, अप्रूव करा के, एंड मेक इट लाइक गाइडिंग प्रिंसिपल। तो दैट अकर्ड, दैट वाज द फर्स्ट अचीवमेंट। Second was the streamlined disability, especially with regard to EOC. Many courses were started through EOC and all. तो हम लोगों का परसेप्शन ये था कि disability should be an integral part, मतलब at least in the university where like scholarship started, and मुझे याद है कि हॉस्टल में स्टूडेंट्स को पहले पूरे पैसे देने पड़ते थे, तो उसके बाद प्रोफेसर दिनेश सिंह ने वेव ऑफ किया ऑन आवर रिक्वेस्ट कि जो डिसेबल है दे 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 हैव टू स्पेंड मोर ऑन सम मेनी थिंग्स ऑन देयर डेली नीड्स एंड ऑल। तो उनको हॉस्टल चार्जेस में वेव ऑफ देना स्टार्ट हुआ था। कॉलेज फी में वेव ऑफ स्टार्ट हुआ, अभी भी वो चलता है। कुछ स्कॉलरशिप्स अभी शायद बंद हुई हैं, लेकिन उस समय स्टार्ट हुई थी बाय many bodies, especially दिल्ली यूनिवर्सिटी के थ्रू भी कई स्कॉलरशिप स्टार्ट हुई थी। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि एक्सेसिबल बुक्स, मतलब बुक स्कैनिंग एंड मेकिंग बुक्स अवेलेबल टू ऑल, ये एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट था जिस पे बहुत काम किया आई थिंक ड्यूरिंग माई टेन्योर। और लास्ट, आई थिंक इफ नॉट द लीस्ट, Delhi University people, especially the academia, started getting sensitive towards the specific needs of person with disabilities. मेरा फर्स्ट जो एंगेजमेंट था एकेडमिक काउंसिल में, उसमें मेरे पास प्रिंट में आया था पूरा एजेंडा। So I stood up just in the beginning. I said I can't participate in the discussion because I don't have an access to what have you brought, what have you what do you have in agenda. So either you postpone the meeting or you provide me the agenda in my accessible format. तो वाइस चांसलर गॉट वेरी एम्बैरेस्ड एंड ऑल कि उसने उसके बाद से इंश्योर किया उन्होंने कि मेरे पास एजेंडा एक हफ्ता पहले ब्रेल में पहुंचता था और मेरे पास एक्सेसिबल यानी फॉर्मेट में भी, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में पहुंचता था। तो आई थिंक दैट वाज वन ऑफ द आई थिंक बिगेस्ट थिंग दैट वी वर एबल टू हैव in Delhi University, especially not only for print disabled but other disabilities
लाइक साइन लैंग्वेज कोर्सेज स्टार्ट हो गए थे। एंड हाँ, एक चीज और थी कि स्पेशल एक तरह से वो लोग यूनिट्स बनाते थे एट द टाइम ऑफ एडमिशन, कि एडमिशन में सभी कॉलेजेस ये स्पेशल कैटेगरी एडमिशन स्टार्ट हुए थे कि कोई भी पर्सन विद डिसेबिलिटी आता है तो उसके लिए उसे क्राउड में नहीं इन्वॉल्व होना है, मतलब उसे हार्डशिप्स ना फेस करनी पड़े, दैट देयर वाज अ बॉडी हु कुड केटर एवरीथिंग एट द टाइम ऑफ एडमिशंस। तो इस तरह की कुछ चीजें हम लोगों ने स्टार्ट कर पाए थे ड्यूरिंग दैट। To support our work with the blind and visually impaired, you can visit the donate page on our website www.scorefoundation.org.in. Please note www.scorefoundation.org.in. I believe Sambhavana is an NGO that you have started or you were involved with a few others to start. ये शुरू करने का वजह क्या था? Sambhavana was formed even before when I joined as a teacher in 2001 actually. Uh, हम लोग जब उस समय स्ट्रगल कर रहे थे, मोस्ट ऑफ अस एज अ रिसर्च स्कॉलर्स एंड ऑल, तो उस समय एक जजमेंट आया था पुष्कर सिंह वर्सेस दिल्ली यूनिवर्सिटी का, जिसमें दिल्ली यूनिवर्सिटी को डायरेक्शन था फ्रॉम द हाई कोर्ट to appoint person with disabilities in 6 weeks, 6 months, and to submit a report in another 2 months. और हम लोग को काफी होप्स था कि अब शायद दिल्ली यूनिवर्सिटी करेगा, यूनिवर्सिटी अपॉइंट करेगी, पर वो हुआ नहीं, बिकॉज दे यूज्ड टू प्ले विद द ट्रिक्स बाय जस्ट merely mentioning at the bottom of every advertisement that 3% reservation is applicable. तो हमें ऐसा लगा जैसे ये सॉर्ट ऑफ ए डिसेप्शन है, मतलब एक तरह से धोखा है। जी तो उसके बाद हम लोगों ने सोचा कि कई लोग, हम लोग सिंगल हैंडेडली मतलब इंडिविजुअली फाइट कर रहे थे अपने अपने, कई जगह इंटरव्यू जाते थे वहां पे, मतलब बीइंग अ डिसेबल्ड यूज्ड टू बी वन ऑफ द मेजर रीजन फॉर ऑफ डिनायल। मेनी ऑफ द पीपल यूज्ड टू टेल अस कि भाई ठीक है, आप लोग बहुत इंटेलिजेंट, बहुत ही अच्छे ब्रिलियंट स्टूडेंट रहे हैं, बट आप पढ़ाओगे कैसे? तो ये एक अजीब सा एटीट्यूडनल बैरियर होता था कई लोगों के दिमाग में, स्पेशली मेनी ऑफ देम यूज्ड टू बी पार्ट ऑफ द सिलेक्शन कमिटी। तो हम लोगों ने एक संगठन बनाने का सोचा कि हम कलेक्टिवली लड़ेंगे इस पूरे इशू को लेकर के। सो वी डिसाइडेड टू फॉर्म एन ऑर्गेनाइजेशन। तो एक नाम दिया उसको संभावना। शुरू में ही हम लोगों ने एक लंबा धरना किया दिल्ली यूनिवर्सिटी में। एक महीने वो चला। वी वर देयर इन द हार्ट ऑफ, इफ यू रिकॉल, वाइस लीगल लॉज के अंदर लॉन में बैठ के हम लोगों ने धरना किया। जी एंड वी वर एबल टू एटलीस्ट एजुकेट मेनी ऑफ द पीपल। मुझे याद है हम लोगों का धरना कंक्लूड हुआ था व्हेन देयर वाज एन एग्जीक्यूटिव काउंसिल मीटिंग ऑन 24th December। और उससे पहले एक एकेडमिक काउंसिल मीटिंग में हम लोग व्हेन वी वर डिस्ट्रीब्यूटिंग लीफलेट्स के डिसेबल्ड का 3% रिजर्वेशन होना चाहिए, तो मेनी पीपल स्टार्टेड नोटिसिंग दैट देयर इज अ रिजर्वेशन। उन्हें पता ही नहीं था कि रिजर्वेशन भी होता है कुछ करके। जी In 2005, we were able to meet the Honorable Prime Minister Manmohan Singh, जी and we submitted a very comprehensive demand charter, ka, I think highlighting several issues like education, accessibility, employment, banking, insurance, etc. And he promised us that he will look into matter. और उसके बाद हमें पता चला कि he has formed a group of ministers committee to look into। और अपेरेंटली 2006 में जो डिसेबिलिटी पॉलिसी आई उसमें बहुत सारे इश्यूज रिफ्लेक्ट हुए जो हमने अपने डिमांड चार्टर में रखे थे। और उसी ईयर में हम लोगों ने एक कोर्ट लिटिगेशन रिट फाइल की थी इन द हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली on non-compliance by Delhi University in filling up the vacant positions for person with disabilities in teaching posts। और उसमें एक हिस्टोरिकल जजमेंट, एक रूलिंग आया जॉर्ज, जो आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन हियर। On 4th April 2007, I think it was Justice T.S. Thakur there, and he put a stay on all appointments in Delhi University. That was very historic, I would say। और उनका कहना ये था कि भाई जब तक डिसेबल्ड का बैकलॉग नहीं भरेंगे तब तक कोई भी अपॉइंटमेंट नहीं होगी।
तो द लॉयर्स ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी यूज टू प्लीड एक्चुअली कि सर प्लीज खोल दीजिए अपॉइंटमेंट, मतलब होने दीजिए, कोई बात नहीं हम लोग कर देंगे, आप हम वी आर वेरी सेंसिटिव। तो जस्टिस ठाकुर यूज टू टेल those lawyers ke we are not asking anything from you, we are just asking 3%. If you give us 3%, we'll give you back 97%. Now I think it's more around 400 appointments being made in Delhi University. उसके बाद से टीचिंग पोस्ट पे हम लोगों ने किया। आई थिंक 4 ईयर जब लाए थे प्रोफेसर दिनेश सिंह 2013 में, तब हम लोग को एक सुप्रीम कोर्ट में कोर्स हम लोगों ने डाला था, बिकॉज हम लोगों का ये था कि 4 ईयर तो आपने लिया लेकिन स्ट्रक्चरल चेंज के साथ एक्सेसिबिलिटी इनपुट लाए नहीं आप। और उसमें दो कोर्सेज होते थे जॉर्ज, एक तो था बिल्डिंग मैथमेटिकल एबिलिटी, एक था साइंस एंड लाइफ, जी, विच वर वेरी मैंडेटरी फॉर कंपल्सरी कोर्सेज, आई रिमेम्बर दैट, या। है ना। तो हम लोगों ने कहा कि भाई अगर मान लीजिए आप विजुअली इम्पेयर्ड को पढ़ने के लिए आप कंपलसरी कर रहे हैं, तो देयर हैज टू बी आइदर अ ब्रिज कोर्स कि उन्हें पता लगे कि भाई हम मैथ्स कैसे पढ़ना है या साइंस कैसे समझना है, या कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, नहीं तो पता लगे वो आप कोर्स ने पढ़ा दिया उसने पढ़ा नहीं, तो इट विल बी अ वेस्टेज, मतलब एक तरह फेलियर रेट्स बढ़ जाएंगे उसमें क्योंकि आपने मैंडेटरी करा है। तो उसमें बहुत स्ट्रगल हुआ। आई वॉज इन द एकेडमिक काउंसिल, हम लोगों ने ड्राफ्ट भी दिया, बहुत स्ट्रगल हुआ पॉलिटिकली। फाइनली वी वर एबल टू पुश दिल्ली यूनिवर्सिटी टू फ्रेम सर्टेन ब्रिज कोर्सेज, और ब्रेल में किताबें उपलब्ध हुई और स्पेशल क्लासेस वर ऑर्गेनाइज्ड। तो वो भी एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था टू ब्रिंग इन दैट सेंसिटिविटी पार्ट इन दिल्ली यूनिवर्सिटी एकेडमिया। अक्सर कहा जाता है कि जब दृष्टिबाधित लोग प्रोफेशनल्स बन जाते हैं तो फिर लोग सोचते हैं कि अभी इनका शादी होना चाहिए, और आप शादीशुदा हैं और कई साल आप एक शादीशुदा कपल है, यू एंड योर वाइफ, एंड यू आल्सो हैव अ सन। I met my spouse in 2005 in during a course, orientation course. हम लोगों को एक मैंडेटरी कोर्सेज करने होते हैं, रिफ्रेशर कोर्स एंड ओरिएंटेशन कोर्स फॉर अवर करियर एडवांसमेंट। तो उसी दौरान आई वॉज एबल टू मीट हर एंड वेरी इम्प्रेस्ड, बोथ ऑफ अस गॉट इम्प्रेस्ड विद ईच अदर। शुरू में तो ऐसा दिमाग में नहीं था कि टू गो अहेड एंड मैरी ईच अदर, बट ग्रेजुअली आई थिंक, क्योंकि एक महीने लंबा कोर्स होता है, हम लोग कई बार साथ जाने गाने का मौका मिला। बट लेटर ऑन आई गॉट टू नो दैट माई वाइफ यूज टू सी मी इन माई अर्ली डेज इन PhD, जब मैं यूनिवर्सिटी में कैंपस में रहता था। शी वॉज ऑल्सो अ PhD स्कॉलर ड्यूरिंग दोज डेज। और तो शी यूज टू सी मी वॉकिंग डाउन द रोड एंड क्रॉसिंग द रोड ऑन माई ओन। तो बहुत एडमायर करती थी कि उसके नज़र में बहुत ही प्यारा सा बच्चा, मतलब हैंगिंग ऑन माई बैग ऑन माई शोल्डर, इतना भारी सा बैग लेके चलता था, तो उसे लगता था पता नहीं क्या भर के चलता है। मतलब शी यूज्ड टू टेल मी कि मैं परसेप्शन था और बहुत मेरा मोबिलिटी भी अच्छा था, तो दैट ऑल्सो बिकेम अ रीजन ऑफ अट्रैक्शन। तो हम लोगों को मिलना हुआ। आई थिंक एट द एंड ऑफ द कोर्स आई रियलाइज दैट I could ask her to marry। मतलब उस समय ये एज तो नहीं था कि फ्लर्ट करने वाला, लेकिन हाँ, बिकॉज आई वॉज इन माई 30s, इन द अर्ली 30s, तो इट वॉज अ वेरी स्ट्रेट क्वेश्चन। सो यस, आई प्रपोज हर एंड आई प्रपोज हर थ्रू एन SMS, बिकॉज मेरे को हिम्मत नहीं हो रहा था जाके बोलने के लिए। तो आई सेंट एन SMS आफ्टर द कोर्स गॉट फिनिश्ड फ्रॉम माई कॉलेज। तो SMS भी बड़ा बिचौर सा था, बट अच्छा मैसेज था। मैं बहुत केयरफुली ड्राफ्ट किया था मैसेज जी, कि कोई हर्टिंग ना हो, बट मैसेज भी क्लियर चला जाए। और उसके बाद आई थिंक द इवनिंग शी गिव मी अ कॉल एंड शी सिंपली आस्क्ड मी, आर यू सीरियस? मतलब शी सेड शी विल टेक टाइम एक्चुअली, एंड आई वाज नॉट श्योर व्हाई शी इज टेकिंग टाइम, बट शी assured मी दैट डिसेबिलिटी वोंट बी अ रीजन इफ शी रिफ्यूज मी। जी, तो ये उसने मुझे अश्योर किया था, कोई और फैक्टर हो सकता है। जी, तो आई थिंक शी टुक टाइम एक्चुअली टू कन्विंस हर पेरेंट्स। और जी, जाहिर तौर पे पेरेंट्स के लिए एक डिसेबल्ड से शादी करवाना अपनी बेटी का, इट वाज नॉट सो इजीली एक्सेप्टेबल थिंग। राइट। शी वाज एबल टू गेट इट डन इन फ्यू मंथ्स एंड देन शी सेड यस टू मी, एंड देन वी गॉट मैरिड। काफी भव्य तरीके से शादी हुई। नाउ वी आर एंजॉयिंग अवर लाइफ विद ऑल, जैसे हर एक मैरिड लाइफ में होता है, खट्टी मीठा हर तरह का। And we are a grown-up son now who is doing graduation. It was very nice speaking with you and having this heart-to-heart chat. Thank you so much, George, and it's certainly nice to talk to you. आए वे ये है रोशनी का कारवां।
This podcast was brought to you by Score Foundation. ये है रोशनी